स्पष्ट मांग है, धर्मेंद्र प्रधान को पेपर लीक की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। एनटीए जो एक भ्रष्टाचारी संस्था है उसको बैन किया जाना चाहिए। पैदा ले रहे हैं क्योंकि उन्हें पावर दी जा रही है, तो इसलिए फ्यूचर में पेपर लीक होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। तो अब सवाल ये उठता है, क्या फ्यूचर में ये बढ़ेगा? दोस्तों, आजकल हर दूसरा पेपर लीक होते सामने आ रहा है। ध्यान देना, मैंने बोला सामने आ रहा है, क्योंकि पेपर पहले भी लीक होते थे, बस सामने नहीं आते थे। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या बोल रहा है, तो चलिए इस टॉपिक के गहराइयों में चलते हैं। तो मेरा नाम है आदित्य अकलेरा। आज मैं पेपर लीक और लीकर रियलिटी के बारे में बात करूँगा, जिसमें दूसरा टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन पांचवा टॉपिक सुन के आपका दिमाग हैंग हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अचानक से नेपाल, यूपीपीसीएस, प्रीलिम, नीट, रीनीट, यूनिफॉर्म टेबल और ऐसे तमाम पेपर लीक होते जा रहे हैं। कैसे? तो इसका जवाब है सोशल मीडिया, डार्क वेब, टेलीग्राम। लेकिन पहले का इससे भी बड़ा आ रहा है, इसका नाम है जनजी जनरेशन। ये क्या कर रहे हो? अरे भाई, जो नीट का पेपर हो रहा था वो मुझे पेपर मिल गया। तो आप क्या कर रहे हो? अरे भाई, अपने दोस्तों लोग को, भाई लोग को भेज रहा हूँ। लेकिन क्यों? क्यों? भाई क्या नाम तो उम्मीद है अब समझ आ गया होगा कि आज की जेन जी जनरेशन क्या कर रही है। तो अब सवाल ये, पेपर तो पहले भी लीक होते थे, लेकिन सामने क्यों नहीं आते थे? तो इसका जवाब है, पहले पेपर लीक करने वाले लीकर को कहीं ना कहीं यह डर होता था कि वह पकड़े न जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पहले लीकर कुछ इलाकों तक ही और कुछ अमीर लोगों तक ही बात को दबा देते थे ताकि यह मामला सामने ना आए। तो इन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? जब मामला सामने ही नहीं आएगा तो कार्रवाई तो होगी ही नहीं। लेकिन अगर सामने आ गया तब फिर लंबे लपेटे जाएगा। लेकिन अब वैसा सिस्टम नहीं है। क्यों? क्योंकि लीकर का नेटवर्क बहुत ही बड़ा हो गया है और इनमें पावरफुल पॉलिटिशियन भी मिले हुए हैं, जिससे उन्हें पावर मिलती है और उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। हाँ, मानते हैं होती है, लेकिन लॉजिकली सोचे तो सिर्फ दिखावटी, बाद में बेल मिल जाती है। अब उन स्टूडेंट का जो मेहनत कर रहे हैं, अपनी नींद त्याग रहे हैं, अपने ख्वाहिशों को मार रहे हैं, यही सोचकर कि एक दिन मैं भी सक्सेसफुल होऊंगा, अपने सपनों को सजा रहे हैं, लेकिन उन सपनों पे पानी फेर रहे हैं ये लोग। लेकिन इनको इतने मतलब नहीं है, इनको इतने मतलब बिल्कुल भी नहीं है। इनको सिस्टम से खिलवाड़ करना इतने मतलब है, क्योंकि अब लीकर का नेटवर्क बहुत ही बड़ा हो गया है। तो इसलिए बच्चों के भविष्य के साथ करोड़ों में खेल रहे हैं। तो इसलिए नए नए लीकर भी पैदा ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें पावर दी जा रही है। तो इसलिए फ्यूचर में पेपर लीक होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। तो अब सवाल ये उठता है, क्या फ्यूचर में ये बढ़ेगा? देखो, लॉजिकली सोचो तो बढ़ेगा। क्यों? जिन लीकर को पहले डर लगता था कि पकड़े न जाए, लेकिन अब उन्हीं लीकर का डर खत्म हो गया है, तो अब वो लीक तो करेंगे ही, क्योंकि उन्हें फ़ायदा हो रहा है। तो इसलिए फ्यूचर में और भी पेपर लीक बढ़ेंगे और ज़रूर से बढ़ेंगे। तो अब क्या करें? तैयारी छोड़ दें? देखो, जब तुम्हें पता है कि वो रास्ता खराब है तो उस रास्ते में मत जाओ। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ तैयारी मत करो, मैं कह रहा हूँ कि एक बैकअप प्लान बना लो, जिससे तुम्हें बाद में दिक्कत ना हो। क्योंकि एक चीज़ पर निर्भर मत रहो, बैकअप प्लान एक बना कर रखो या तो छोड़ दो। तो दोस्तों, ये तो मेरी राय है, लेकिन आप क्या सोचते हैं? क्या फ्यूचर में पेपर लीक बंद होगा या नहीं? कमेंट करिए।
अगर मेरी वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो शेयर करिए, लाइक करिए और ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं दूसरे टॉपिक में।